Hello everyone. So we are back with your biological classification session and we are going to continue with your part 3. So आज लास्ट क्लास होगा आपका ऑफ द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. कल से हमने प्लांट किंगडम शुरू करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. कल हमने अराउंड 42 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था कि वाई फूड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम फंजाई व्हेन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. और ऑलमोस्ट हमें पता है कि आंसर क्या है. दैट इज़ बी. कि बेसिकली जो फंजाई है उसको मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए होती हैं एंड जो बेसिकली रेफ्रिजरेटर में नहीं मिल पाती है क्योंकि वहाँ पे ड्राई कंडीशन होती है. दैट इज़ वाई हमारा जो भी खाना है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है व्हेन इट इज़ placed in the fridge. Okay. So let's start with the next question. Lichens are symbiotic existence of blue-green algae and fungi. B. Symbiotic existence of rhizobium bacteria in the roots of leguminous plants. C. Coexistence of coral reef with zooxanthellae. D. Existence of mycorrhiza along with leguminous plant. So what is your answer? Your correct answer is A. Symbiotic existence of blue-green algae and fungi. अगर हम लाइकन्स की बात करते हैं तो लाइकन्स क्या है? लाइकन्स बेसिकली कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म है जो बेसिकली म्यूचुअल कॉम्बिनेशन होता है. किसका? म्यूचुअल कॉम्बिनेशन होता है एक टू सेपरेट ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है. लाइकन्स हैं कि एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन होता है दो सेपरेट ऑर्गेनिज्म, दैट इज फंगस एंड एल्गे. ठीक है. तभी बोला गया ये सिम्बियोटिक एग्जिस्टेंस है एल्गे और फंगस. मतलब एल्गे और फंगस को मिलाकर तुम्हारा एक लाइकन बनता है. ठीक है. अब जब हम सिम्बियोटिक की बात करें तो सिम्बियोटिक क्या होता है? सिम्बियोटिक बेसिकली तुम्हारा हो गया जैसे जब दो एक एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में. ठीक है. जब भी एसोसिएशन होगी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में तो उसको कहा जाता है सिम्बियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके. सो दिस इज सिम्बियोटिक एग्जिस्टेंस होती है ब्लू ग्रीन एल्गे और फंजाई को लाइकन्स कहा जाता है. राइट. अब अगर हम लाइकन्स की बात करें तो लाइकन्स क्या हैं? इनको हम इफ़ यू नो कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स है. ठीक है. पहली चीज़ इसकी खासियत ये है कि ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं. ओके. और बेसिकली अब इनमें जो रिलेशन है हमने कहा कि इनमें सिम्बियोटिक एग्जिस्टेंस होती है ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई में. तो बेसिकली क्या होता है जो एल्गी होता है ना वो हेल्प करता है फंगस को. मतलब ऑब्वियसली सिम्बियोटिक रिलेशन है तो एक कंपेनियन की तरह हेल्प करता है और एक बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा थ्रू फोटोसिंथेसिस. फाइन. और इन टर्न जो बेसिकली फंगल है, अब जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे फंगल को हेल्प कर रहा है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे फोटोसिंथेसिस की तरह, वैसे ही फंगल ब्लू ग्रीन एल्गे को कैसे हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कि ये मॉइस्चर गैदर कर सके क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो फंजाई है वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होते हैं. हमने यही पढ़ा ना. तो उसके थ्रू इस मॉइस्चर के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एल्गे को. तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तभी इसको कहा जाता है सिम्बियोटिक एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे एंड फंजाई. ओके. सो दिस इज योर आंसर. ए इज योर करेक्ट आंसर. चलें आगे. Which among the following is not the mode of asexual reproduction? Asexual reproduction का इनमें से कौन सा मोड नहीं है? A. budding, B. fragmentation, C. zoospores और D. zygospores. Which is your correct answer? So your correct answer is D.
जाइगोस्पोर्स। बाकी अगर आप पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको पता चलेगा ये तीनों जो हैं ये इनका जो मोड है दैट इज एसेक्सुअल। कंपैरेटिवली जो जाइगोस्पोर्स हैं उनका जो मोड होता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, जाइगो से आपको पता चल जाएगा दैट इज जाइगोमैट हम जाइगोमा की बात कर रहे हैं, सॉरी जाइगो बेसिकली हम गेमीट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सोर्स है। बाकी जो तीनों हैं दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ओके, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फाइकोस्पोर्स। ठीक है, फाइकोस्पोर्स के थ्रू ये प्रोड्यूस किए जाते हैं जो जाइगोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैरियोगैमी मीन्स ए फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, बी रिमूवल ऑफ सेल वॉल, सी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल और डी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज ए फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। अगर कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है पहले ये पढ़ते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होना। यही हमने पढ़ा और तभी ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, कैरियोगैमी जो है बेसिकली इट इज़ वन, बेसिकली एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, एक लास्ट फेज है ऑफ फ्यूजिंग दो हेप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना उनका बेसिकली फ्यूजन होना। ठीक है, उसको हम कैरियोगैमी कहा जाता है। बेसिकली ये लास्ट फेज होता है फ्यूजिंग का। ओके, और हेप्लॉइड होता क्या है तो ये भी मैं बता देती हूँ। हेप्लॉइड, डिप्लॉइड्स ये भी पता होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, हेप्लॉइड होता है जब एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम इन्वॉल्व होता है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो हो गया हेप्लॉइड। डिप्लॉइड हो गया जब दो सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दो सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, और कैरियोगैमी क्या है? बेसिकली यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस करता है। चले नेक्स्ट, डिप्लॉइड सेल्स रेफर्स टू A, two set of chromosomes, B, germ cells in an organism, C, single set of chromosomes or D, double membraned nuclei. So your correct answer is, आपका करेक्ट आंसर है ए, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा ना ऊपर कि क्या होता है। डिप्लॉइड हो गया तुम्हारे दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, जबकि हेप्लॉइड क्या होता है जब एक सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, और सिंगल सेट जो हेप्लॉइड सेल्स होते हैं वो सिर्फ हमारा, ये भी पूछा जा सकता है कि हेप्लॉइड सेल्स होते कौन से हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं? दैट इज ओनली जो एग और जो स्पर्म होता है दैट इज एन हेप्लॉइड सेल जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, अदरवाइज बाकी जितने भी हैं वो उनमें हमेशा टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं कंपैरेटिवली। ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। Budding is A, sexual mode of reproduction, B, an asexual mode of reproduction where an outgrowth from the parent split to form the daughter organisms, or an asexual mode of reproduction where the parent organism splits into fragments and then develop into new organism. D, an asexual mode of reproduction where cytoplasm and nuclei splits into two equal parts to form two daughter nuclei. Basically क्या है, अगर हमने बडिंग पढ़ा होगा तो बडिंग होता क्या है? बडिंग सबसे पहली बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल टर्म्स पे जाएं, अगर आपको डेफिनेशन पता होगी, फिर हम कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सा है। देखो एसेक्सुअल है तो पहला तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि पहला बोल रहा है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो दिस इज कैंसल्ड। अब बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हमें पता है। अब होती कैसे है? इसमें क्या होता है,
आउटग्रोथ कहाँ से होती है? इसमें क्या होता है, जो पेरेंट है ना वो स्प्लिट कर जाता है टू फॉर्म द डॉटर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, स्प्लिट करता है कि वो डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सके। तो अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन पे जाएं तो क्या बन रहा है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिडक्शन कह रहा है, आउटग्रोथ होती है, पेरेंट स्प्लिट करता है टू फॉर्म डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो आई थिंक बी मैच कर रहा है। सी देख लेते हैं, सी देख लेते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विद द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स में तो स्प्लिट नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा वाले बोला साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई स्प्लिट, तो ये भी नहीं हो रहा, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बडिंग क्या होता है? एक एक्सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पे पेरेंट स्प्लिट करता है कि वो डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सके। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइजोपस बिलोंग्स टू ए फाइकोमाइसीट्स, बी एस्कोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स या ड्यूट्रोमाइसीट्स। राइजोपस किसको बिलोंग करता है? Okay, so your correct answer is A, फाइकोमाइसीट्स। जो राइजोपस होते हैं ना बेसिकली ये फंजाई किंगडम को बिलोंग करते हैं। किस किंगडम को बिलोंग करते हैं? पहली बात ये पता होनी चाहिए, जो राइजोपस होते हैं, ठीक है। और ये बिलोंग करते हैं टू द जाइगोमाइसीट्स, ठीक है, सॉरी फाइकोमाइसीट्स। और इनको क्या बोला जाता है? इनको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है राइजोपस को। फाइन, ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 49। पेंसिलियम बिलोंग्स टू ए एसेकोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीट्स। अब पेंसिलियम किसको बिलोंग करता है? अब मैंने ये तुम्हें बता ही दिया है कि वैसे ये फंजाई किंगडम को ही बिलोंग करते हैं। तो अगर पेंसिलम किसको बिलोंग करता है? जैसे राइजोपस की हमने बात की, तो पेंसिलम बिलोंग करता है ए एस्कोमाइसीट्स को, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स जो होंगे जैसे एग्जाम्पल्स जो होंगे एस्कोमाइसीट्स के, वो बेसिकली क्या कंप्राइज करता है? जैसे यीस्ट कंप्राइज करता है, ठीक है, न्यूरोस्पोरा करता है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये पता होने चाहिए। और बेसिकली जो हम पेंसिलिन है, आपको पता ही होगा, सब पेंसिलिन ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ होता है। जो आप मेडिसिन लेते हैं वो वन ऑफ दिस इज़ पेंसिलिन, ठीक है। जो ये पेंसिलियम है ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। और किसको बिलोंग करता है? एस्कोमाइसीट्स को। एस्कोमाइसीट्स किसको बिलोंग करता है? फंजाई किंगडम को। ये पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन नेम्स हैं, तुमसे पूछा जा सकता है इनको, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फाइकोमाइसीट्स का कॉमन नेम है एल्गी फंजाई। क्या है? एल्गी फंजाई, ठीक है। बेसिडोमाइसीट्स का नाम है क्लब फंजाई। क्या है? क्लब फंजाई। ड्यूट्रोमाइसीट्स का नाम है फंजाई इम्परफेक्टा। प्लीज नोट डाउन समवेयर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पूछा जा सकता है कि फंजाई इम्परफेक्टा का दूसरा नाम क्या है, तो यू शुड नो इट। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई हैं। और जो एस्कोमाइसीट्स को दूसरा नाम भी बोला जा सकता है सैक फंजाई। शायद तुम्हें यही अगली बार ऑप्शंस दिए हो, ओके। सो यू शुड नो द नेम्स। फाइन, इसका करेक्ट आंसर पेंसिलम बिलोंग किसको करता है? एस्कोमाइसीट्स को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pucina is also called as mustard fungi, rust fungi, bracket fungi और bread mold। क्या बोला जाता है प्यूकिना को? प्यूकिना इज करेक्ट आंसर इज बी, रस्ट फंजाई, ठीक है। जो प्यूकिना है उसको रस्ट फंजाई भी कहा जाता है और ये एग्जाम्पल है बेसिडोमाइसीट्स का। फाइन। जो एल्ब्यूगो है उसको मस्टर्ड फंजाई बोला जाता है और ये एग्जाम्पल है फाइकोमाइसीट्स का, ठीक है। और राइजोपस का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, ब्रेड मोल्ड बोला जाता है उसको। और ये किसको बिलोंग करता है? ये भी फाइकोमाइसीट्स को बिलोंग करता है। फाइन।
चलें आगे. नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन मशरूम इज ए एल्बिगो, बी एग्रिकस बिस्पोरस, सी स्टोलनाइफर और डी म्यूसिडा. साइंटिफिक नेम कॉमन मशरूम का क्या है? तो इसका नाम है बी एग्रिकस बिस्पोरस. ठीक है, क्या नाम है? एग्रिकस बिस्पोरस है. एंड ये किसको बिलोंग करता है? ये जो मशरूम है किसको बिलोंग करता है? डिवीजन ये किसकी है? बेसिडियोमाइसाइट्स की. ये पता होना चाहिए किस किस को बिलोंग करते हैं. यू शुड नो दैट. ओके, तो साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम आ सकता है. इट्स नेम इज एगैरिकस बिस्पोरस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Viruses that infect bacterium are called as bacteriophages, viral bacterium, basidiocapsid or D bacteriomycin. So your correct answer is ए बैक्टीरियोफेजेस. जो वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं या जो वायरसेस इन्वेड करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है. और ये क्या कंटेन करते हैं? डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. क्या कंटेन करते हैं? डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. फाइन. नेक्स्ट, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स. जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? आपको बताना है. आई होप आपको आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए. इट्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. फाइन. ठीक है, तो क्या है? वायरस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स हैव ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है, और एनिमल जो वायरसेस होते हैं ये भी पता होना चाहिए. प्लांट्स अगर जो होंगे उनकी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. जो एनिमल्स होते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दोनों में से कोई भी हो सकता है. और बैक्टीरियोफेज में तो तुम्हें पता है कि डीएनए होता है. ओके, तो यू शुड नो दिस. नेक्स्ट, द वर्ड वायरस मीन्स ए वेनम, बी प्रोलिफरेट, सी चेंज और डी ट्रेमेंडस. सो योर करेक्ट आंसर इज ए वेनम कहा जाता है. ठीक है, ए वेनम. अब जो ये वर्ड वायरस है ये क्या होता है? ये रेफर किया जाता है टू द पॉइजन. वेनम क्या होता है? पॉइजनस, और वेनम ही बोला जाता है. वेनम क्या होता है? कोई पॉइजनस चीज़ होना. ठीक है, और इट वॉज फर्स्ट टर्म्ड बाय, किसने टर्म की थी? डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट था एक. ठीक है, जिसने ये नाम दिया था. ठीक है, उसका नाम क्या था? मार्टिनस बीजरनिक. ठीक है, ये पहला नाम किसने दिया था? दोबारा लिख रही हूं, मार्टिनस बीजरनिक. ठीक है, इन द 20th सेंचुरी. ओके, फिर एक इवान विस्की था जिसने डिस्कवर किया था वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, नाम किसने दिया था? इसने. और डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था इवान विस्की. फाइन.
गॉट इट? द वर्ड वायरस मीन्स वेनम या पॉइजनस कहा जाता है. ओके. बेसिकली जो वायरस है ना, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं होस्ट लाइक ह्यूमंस को. तो मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जो कोविड हुआ था वो वायरस ही था. एड्स हो गया, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं, प्लांट्स को या एनिमल्स को. ठीक है. बेसिकली जो वायरस होते हैं इनमें एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज डीएनए या आरएनए हो सकता है. और ये किसके अंदर होते हैं? कैप्सिड के अंदर होते हैं. अगर तुम वायरस का एक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, सो यू गेट टू नो अबाउट वायरस की डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ डू लुक इनटू इट कि वायरस कैसा दिखता है. आपको एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वो किस में इंक्लोज्ड होता है, कैप्सिड. ये पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग यू. डीएनए आरएनए किससे कोटिंग होती है, यू शुड नो अबाउट इट. ठीक है. एक बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का, इट इज़ इंपॉर्टेंट. तभी वो बैक्टीरिया फेज के साथ जब कनेक्ट करता है तो क्या बनाता है, बैक्टीरिया के साथ अटैक करता है. या प्लांट में क्या होता है, कौन सा आरएनए होता है, डीएनए होता है, यू शुड नो दैट. आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड. डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड. ओके. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए. चलें आगे. वायरसेस कंटेन शीथ मेड ऑफ A. nucleic acid, B. proteins, C. saccharides और D. chitin. ठीक है. सो योर करेक्ट आंसर इज प्रोटीन्स. ठीक है. अब जो वायरस होता है ना, बेसिकली इसमें ना कोई भी सेल नहीं होता. ठीक है. इट डजेंट कंटेन सेल. इंस्टेड इसके पास क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल होता है. क्या होता है? अगर आप एक बारी इसके बारे में पढ़ेंगे, सो यू गेट अ मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट. ये जेनेटिक मटीरियल होता है जो किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का. और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है और एक प्रोटीन शीट होती है. ठीक है. जो उसकी कवरिंग होती है ना, वो प्रोटीन की बनी होती है. और उस प्रोटीन शीट को क्या कहा जाता है? कैप्सिड. तभी मैं तुम्हें कह रही थी ये पता होना चाहिए. ठीक है. जो उसकी कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? कैप्सिड की. वो प्रोटीन शीट है. ठीक है. तभी तुमसे पूछा गया कि वायरस कंटेन क्या करता है, किसका बना है? प्रोटीन शीट से बना होता है. ठीक है. सो बी, प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स. अब पहले अगर तुम्हें डिफरेंस जानना है तो उससे पहले यू शुड नो अबाउट वायरसेस एंड वायरॉइड्स. ये हैं क्या? ठीक है. देखो, वो बोल रहे हैं कि वायरस कंटेन करता है डीएनए, वेयर एज वायरॉइड्स के डीएनए नहीं होता. पहली चीज़ ये. वायरस कंटेन करता है प्रोटीन कोट. ठीक है. वायरस कंटेन करता है डीएनए, ये हमें पता है. ठीक है. वेयर एज वायरॉइड्स डोंट कंटेन डीएनए, ऐसा नहीं है. ठीक है. जो वायरसेस होते हैं उसमें डीएनए आरएनए दोनों होता है. हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. ठीक है. इसमें डीएनए आरएनए दोनों होता है, जबकि वायरॉइड्स में डीएनए नहीं होता, उसमें आरएनए होता है. इट हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है. तो पहला तो गलत हो गया, तो ये तो मैच नहीं कर रहा. दूसरा आगे भी पढ़ लेते हैं. वायरसेस कंटेन प्रोटीन कोट. हाँ, अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन कोटिंग होती है जिसको कैप्सिड कहा जाता है. और वायरॉइड्स के पास कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है. दिस इज करेक्ट. वायरसेस कंटेन आरएनए. हाँ, आरएनए तो है ही है. वेयर एज वायरॉइड्स डोंट कंटेन आरएनए, ऐसा नहीं है. ठीक है. फाइन. बेसिकली उसमें तो आरएनए होता है, हमने अभी अभी पढ़ा. लास्ट. वायरसेस आर फाउंड इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट्स, बट वायरॉइड्स ओनली इन प्लांट्स. दिस इज ट्रू. वायरॉइड्स सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, जबकि जो वायरस है बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन सब में पाया जाता है. ठीक है. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. उन्होंने कहा था कि आप वो बताइए विच इज़ नॉट अ डिफरेंस बिटवीन दिस. अब इनमें से कौन सा डिफरेंस नहीं है? ऑब्वियसली जो वायरॉइड्स होते हैं उनमें आरएनए होता है, ना कि डीएनए. सो दिस इज द नॉट अ डिफरेंस. फाइन. और वायरसेस में डीएनए आरएनए दोनों होते हैं. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट चलें. हु डिस्कवर्ड वायरॉइड्स. वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया था? टीओ डाइनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डब्ल्यू एम स्टैनली और डी रॉबर्ट हुक.
तो बेसिकली डाइनर ने डिस्कवर किया था वायरॉइड्स इन 1971 में. कब? 1971 में. उसने देखा कि बेसिकली उसको पता चला कि इवन वायरस से भी एक स्मॉलर चीज़ प्रेजेंट है. दैट वाज वायरॉइड्स. ठीक है. और ये मेन कॉज हैं क्या कॉज करने के लिए? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. आपने जाके देखना है. अगर आप पोटैटो देखोगे ना, उस पर कभी आपको वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, या आपको कुछ उभरी हुई चीज़ दिखती है जो स्पॉट्स होते हैं और उस पर दाने 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 बने होंगे. जस्ट फॉर टुडे गूगल पे जाके इसको सर्च कीजिए कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कैसे दिखता है. ठीक है. यू शुड नो अबाउट इट. ओके. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. Which among the following is odd? A. Mumps, smallpox, influenza या potato spindle tuber disease. ठीक है. सिंपल है एग्जाम्पल. मम्स, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा ये सारे वायरस की वजह से होते हैं, जबकि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हमने अभी पढ़ा कि किसकी वजह से होता है? वायरॉइड्स की वजह से. ओके. ओके. चले नेक्स्ट. D is your correct answer. Odd one is potato spindle tuber disease. A stand for acquired immunodeficiency syndrome, B acquired immunodisease syndrome, C all India disease syndrome, or D added institute for development and sciences. तो सबको पता है 8 स्टैंड फॉर ए, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है. ये किस वायरस की वजह से होता है? दैट इज HIV, दैट इज इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है. और इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? दैट इज नाइट स्वेट्स, डायरिया, loss of appetite, the fungal portion in lichen is known as. ठीक है. अब फंगल जो पोर्शन होता है लाइकन का, उसको क्या बोलते हैं? माइकोबायंट, फाइको, कैप्सोबायंट और ड्यूट्रोबायंट. ठीक है. सो योर करेक्ट आंसर इज ए, माइकोबायंट. अब तुम्हें पता है कि जो लाइकन है वो एल्गे और फंगल के से जुड़ के बनता है. फाइन. तो जो एल्गे पार्ट है उसको फाइकोबायंट कहा जाता है और फंगल पार्ट को कहा जाता है माइकोबायंट. ठीक है. यू शुड नो दिस. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन चलते हैं. लाइकन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन क्यों बोला गया है? दे ग्रो इन ऑक्सीजन डिप्लीटेड रीजन, दे डोंट ग्रो इन polluted region, they grow in polluted region, and their growth indicates that the region has very high carbon levels. So basically what is the correct answer? B. They don't grow in polluted region. अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो लाइकन है वो एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन है, एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन टेक प्लेस करती है, इसलिए इनको गुड इंडिकेटर कहा जाता है पोल्यूशन का, क्योंकि वहाँ पे ग्रो ही नहीं करते हैं जहाँ पे पोल्यूटेड रीजन होगा. ठीक है. सो बेसिकली जब वो वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाएगा, सो विल गेट दैट एरिया. ओके. सो इंडिकेशन ऑफ पोल्यूशन के लिए दिस इज अ बेस्ट थिंग, that is lichen. Okay. So B is your correct answer. Fine. So by this we have come to an end of this biological classification chapter. हमने आज इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. डेली हमने ऑलमोस्ट 20 to 23 क्वेश्चंस हमने इसके बारे में डिस्कस किए हैं. वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक जो भी था इसमें. सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्लांट किंगडम. ओके. एंड आई वॉन्ट कि प्लीज़ you should have a knowledge about the plant kingdom so that हमें easy हो जाए. ठीक है. we'll discuss, एक brief मैं आपको दूंगी, then we'll discuss the questions related to that. अब हम plant kingdom पढ़ेंगे and then animal kingdom पढ़ेंगे, because this unit में ही 4 chapters है जिसमें से हमने 2 complete कर लिए हैं, and this is the 3rd chapter जो plant kingdom होगा will start tomorrow. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, एंड प्लीज़ इसको पढ़ के आना कि आपके लिए ईजी हो जाए, आपको क्वेश्चन समझ आए बेसिकली प्लांट किंगडम के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके.
so we can discuss properly the MCQs. Okay, then have a nice day. Take care. Bye bye.